Hi guys, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. So आज इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी जो मास्टर्स की जर्नी स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, जो मेरी हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ योर पासपोर्ट। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पासपोर्ट अप्लाई कैसे करें और खुद ही से कैसे करें। आपको कहीं पे भी जाना नहीं है करवाने के लिए, आप खुद कर सकते हो। इस वीडियो में आपको एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप का पता चलेगा। आपका कंप्लीट एप्लीकेशन, आपका सारा पासपोर्ट का प्रोसेस कैसे होगा। सो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, जैसा मैंने आपको बोला कि आपके पास अगर एक डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है, उससे आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। आज ये वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी एवरी स्टेप्स के बारे में कि करना कैसे है, आप सेल्फ कैसे कर सकते हो। आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या आप किसी के लिए भी कर रहे हो, या आपके सिबलिंग्स का या पेरेंट्स का या किसी का भी, आपके फ्रेंड का, तो उनके डिटेल्स आपके पास हैंडी होना चाहिए। सो बेसिकली ये प्रोसेस में आपको टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ अपॉइंटमेंट बुक करना होगा आपको, एंड स्टेप नंबर 2 इज़ डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आपका जो भी स्लॉट होगा, जो भी अपॉइंटमेंट आपने जिस भी दिन का किया होगा या कहीं का भी जो भी लोकेशन का किया होगा, वहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस को जाना होगा फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड देन स्टेप 3 इज़ पुलिस वेरिफिकेशन। ये 3 स्टेप्स में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। सो अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आप एप्लीकेशन करोगे, आप स्लॉट बुक करोगे, जिस भी दिन का करोगे, जो भी टाइम का करोगे, वो एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट फ़ी पे करने के बाद, सारा एप्लीकेशन प्रोसेस, आपका अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, आपका जो वो डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट लेना होगा, एंड वही होगा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। वो आपको लेकर जाना होगा। एंड देन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी मेमो, या अगर आप एक स्टूडेंट हो, परस्यूइंग स्टूडेंट हो और आपके पास अगर आईडी कार्ड है तो आप आईडी कार्ड भी लेकर जाइए, क्योंकि मेरे केस में मुझे उन्होंने आईडी कार्ड भी पूछा था। तो वी नेवर नो, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप लेकर जाइए। और आपके पास फ़ोटोज़ भी होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी होने चाहिए। ये सारे कॉपीज़ आप ओरिजिनल एंड ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लेकर जाइए, हैंडी रखिए। और हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, परस्यूइंग स्टूडेंट हो, तो आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जैसा कि मेमो हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। तो इसका एक अल्टरनेटिव स्टेप ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे, आपको अपने कॉलेज जाना है और कॉलेज वालों को बोलना है कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है पासपोर्ट के लिए। तो वो लोग आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे, जिसमें वो लोग ये मेंशन करेंगे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग के पास है और आप ये डिग्री परस्यू कर रहे हो, और आपका डिग्री सो एंड सो ईयर में या सो एंड सो मंथ में कंप्लीट होगा। तो ये डॉक्यूमेंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेमो विथ यू, आपके पास अगर मेमो नहीं है तो आप वो वाला डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज वालों ने दिया था, वो डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन लेकर जा सकते हो। अभी ये जानते हैं कि आपको एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी। अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन कर रहे हो, जैसा कि अगर आप तत्काल में नहीं कर रहे हो, तो आपको फ़ी लगेगी 1500 रुपीज़। अगर आपको पेजेस भी एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके अलग से चार्जेस होंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास आपका आधार कार्ड और आपका मेमो होना चाहिए, ताकि आप डिटेल्स करेक्ट से डाल सकें। कोई भी यहाँ पर मिस्टेक मत करिए, बी केयरफुल। अप्लाई करते टाइम वेरी 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 केयरफुल रहिए, क्योंकि कोई भी वहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा। मैं आपको सब कुछ स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी।
ईच एंड एवरी स्टेप। स्टे ट्यून्ड। तो अभी आपको गूगल करना है पासपोर्ट सेवा एंड देन आपको ऐसा कुछ वेबसाइट दिखाई देगा passport.india.gov.in। फिर उस पर क्लिक करना है आपको। कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। क्योंकि आप न्यू यूज़र हो तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको आईडी बनानी होगी, बेसिकली आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड बनाना होगा। ये सारे डिटेल्स जो भी यहाँ पे पूछ रहा है आपको ये सारे डिटेल्स एंटर करने होंगे। एंड देन अगर आपको पासपोर्ट स्लॉट बुक करने के लिए आपको लोकेशन का आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है आपके पास, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। वो ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना है एंड देन आपके लोकेशन का डाल दीजिए। अगर आप हैदराबाद से हो तो हैदराबाद। एंड देन यहाँ पर जो आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो आपको एंटर करना है एंड देन चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये सारे लोकेशंस है, एड्रेस है, जहाँ जहाँ पर भी पासपोर्ट ऑफिस है, आप वहाँ पर आपको जो भी करीब होगा आप वो एड्रेस देखकर आप स्लॉट बुक कर सकते हो। क्योंकि अब हमें लोकेशन का आइडिया हो चुका है तो हमें प्रीवियस पेज पर जाना है एंड देन हमें यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। जब आप सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट करोगे तो आपकी आईडी बन जाएगी, रजिस्टर हो जाओगे एंड देन आपको प्रीवियस फिर होम पेज पर आना है एंड देन एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी अगर आपने ईमेल एड्रेस रखा है तो ईमेल एड्रेस डालिए एंड देन आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। फिर उसके बाद आपको डालना है आपका पासवर्ड। जो पासवर्ड आपने सेट किया था पिछले पेज पे वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है एंड देन इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो कैरेक्टर्स आपको डालने हैं। फिर उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो जो भी याद रहे, आप जो भी आईडी पासवर्ड आपने बनाया था वो आप नोट करके रख लीजिए। तो जब भी आपको लॉगिन करना है तो आपको इस तरह से लॉगिन करना होगा। आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर एंड देन कुछ इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। फिर आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर एंड देन आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा एंड देन अप्लाइंग फॉर में आपको करना है फ्रेश पासपोर्ट अगर आप फ्रेशली अप्लाई कर रहे हो। एंड देन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको नॉर्मल करना है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप तत्काल भी कर सकते हो। एंड देन बुकलेट टाइप में 36 पेजेस आपको सेलेक्ट करने हैं। ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके पास कुछ इस तरह से एप्लीकेंट डिटेल्स का पेज ओपन होगा। देन आपके सारे डिटेल्स आपको डालने हैं। आपका गिवन नेम, आपको जो जो भी डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा है सभी डिटेल्स को एंटर करिए और सही डिटेल्स एंटर करिए। आपका गिवन नेम डालना है। फिर अगर आपका कोई सरनेम है तो वो ऐड करिए। फिर आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, जो आपका जेंडर है आपको वो डालना है। एंड देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है। आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया है तो येस करिए। अगर इंडिया के बाहर है तो ऑब्वियसली आपको नो करना होगा। तो इसी तरह से आपको सारे डिटेल्स एंटर करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको पैन और वोटर आईडी का नंबर भी डालने का दिखाई दे रहा है। और ये जो रेड कलर के स्टार मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सभी मैंडेटरी है। वो सभी डिटेल्स आपको एंटर करने होंगे। पैन और वोटर आईडी का मैंडेटरी नहीं है। अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। आधार नंबर भी आपको डालना होगा। एंड देन सारे डिटेल्स डालने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। फिर सेव माय डिटेल्स करिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर प्रोसीड होइए। यहाँ पर नेक्स्ट पेज आएगा फैमिली डिटेल्स का। यहाँ पर आपको आपके फैमिली के डिटेल्स डालने होंगे। आपके फादर का नेम डालना होगा एंड देन उनका अगर सरनेम है तो आप सरनेम ऐड करिए। फिर उसके बाद आपको आपके मदर नेम भी ऐड करना होगा। फिर अगर उनका भी कोई सरनेम है तो वो भी आपको ऐड करना होगा। तो इसी तरह से आप ये सारे डिटेल्स अपने करेक्ट से फिल करिए और ध्यान रखिए ईच एंड एवरी स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए। कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एंड ये सारे एंटर करने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है सेव माय डिटेल्स वाले ऑप्शन पर एंड देन नेक्स्ट पेज पर जाना है। अब ये पेज है प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का। आपका जो भी एड्रेस है आपके घर का वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। सारे डिटेल्स, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, आपका विलेज या टाउन या सिटी का नाम क्या है, फिर स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एंड देन पुलिस स्टेशन आपको किधर का करीब होता आप वो वाला डालिए।
फिर आपका पिन कोड डालना होगा एंड देन आपका मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, देन सेव माय डिटेल्स। ये जो भी पॉपअप आया है इसको आपको ओके करना है। फिर अनदर पॉपअप है, फिर उसको ओके करना है, फिर सेव डिटेल्स, फिर नेक्स्ट पे जाना है। जब आप नेक्स्ट पेज क्लिक करोगे तो इसी तरह से आपको जो पॉपअप आएंगे उसको ओके करिए। फिर आपको आएगा पेज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। इसमें आपको आपके कोई भी आपके फ्रेंड का या किसी फैमिली मेम्बर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने होंगे। उनका नेम डालिए, उनका एड्रेस डालिए, उनका मोबाइल नंबर डालिए एंड ईमेल एड्रेस डालिए। एंड अगेन ये जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, जिस पे स्टार मार्क नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। एंड देन आपको सेव माय डिटेल्स करना है एंड देन फिर नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपका कोई हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आपकी कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स है क्या, एंड आपकी कोई प्रीवियस आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है क्या, अवेलेबल है क्या, एंड हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, आप कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए थे और आपको मिला नहीं, ऐसा कुछ आपका केस अगर है तो आपके अकॉर्डिंग फिर आप वहाँ पर आंसर करिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए। अब नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये प्रॉबेबली सभी के आंसर्स यहाँ पर नो ही हैं, क्योंकि इसमें ये है कि आपका कोई केस है क्या, आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या, ये सारे क्वेश्चंस उस तरह के होते हैं। आप सारे क्वेश्चंस पढ़िए और उसके हिसाब से फिर आंसर करिए। आपको फिर सेव माय डिटेल्स करना है एंड देन आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप जब नेक्स्ट पर क्लिक करोगे फिर आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपका पासपोर्ट दिखेगा कैसे, आपका नेम कहाँ पे आएगा, आपकी फ़ोटो किधर आएगी, आपके सारे डिटेल्स किधर आएंगे, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है कि आपको एग्जैक्टली आपके पासपोर्ट का पेज कैसे दिखेगा। उसके बाद आपको फिर क्लिक करना है नेक्स्ट पे। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पासपोर्ट ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाओगे। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। आपको बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास या ड्राइवर्स लाइसेंस है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप सेलेक्ट करिए एंड फिर आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर भी जाना होगा वेरिफिकेशन के टाइम पर। आपको फिर यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपका प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है। आप अभी जो घर में हो वो घर का आपके पास कुछ प्रूफ है तो आप वो लेकर जाना होगा आपको। अगर आपके पास आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है या पैन कार्ड है, आपका कोई भी प्रूफ है जो कि जिस पे एड्रेस आपके अब प्रेजेंट घर का एड्रेस है, तो आपको वो भी लेकर जाना रहता। एंड देन आपको यहाँ पर डालना है डेट, प्लेस डिटेल्स, फिर आपको एग्री करना है, फिर आपको सेव माय डिटेल्स करनी है एंड देन आपको फिर सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इससे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करिए। फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपके अकॉर्डिंग पेमेंट का मोड आप सेलेक्ट करिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ देर बाद लॉगिन करना होगा एंड देन आपका अपॉइंटमेंट वाला डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना होगा एंड देन प्रिंट लेकर जाइए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मिस हो चुका है इसलिए मैं लिख कर डाल रही हूँ। एंड देन आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। या दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।